वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के टाइप 2 के बारे में। यस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। स्टीरियो का मतलब थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मीन्स स्पेस। स्पेस वो वाला नहीं कि अर्थ के एनवायरमेंट से बाहर जाना, वो वाला स्पेस नहीं। स्पेस का मतलब थ्री डायमेंशन, ओके, along x axis, y axis and z axis। तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एटम्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है। आपने स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या चेंज आ सकती है वो देख लिया। दे कैन हैव डिफरेंट पोजीशंस, दे कैन हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे कैन हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दे कैन हैव डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम, उनकी कार्बन की चेन डिफरेंट हो सकती है। देन मेटामेरिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। टॉटोमेरिज्म, इक्विलिब्रियम था, डायनामिक इक्विलिब्रियम था दो आइसोमर्स के बीच में। तो वो सिर्फ जितने भी टाइप्स हमने किए, टोटल 5 टाइप्स किए थे, तो उसमें उनके स्ट्रक्चर के ऊपर ही स्ट्रेस था। स्ट्रक्चर ही डिफर हो जा रहा था। दैट्स व्हाई दैट वाज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मैंने बताया था आपको कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दे डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल एटम के अराउंड सेंट्रल मेटल, जो भी हमारे पास एटम होगी, सेंट्रल एटम, उसके अराउंड सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट कैसा है, दैट विल गिव स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो, द कंपाउंड्स having the same molecular formula, ठीक है, same molecular formula as well as structural formula, but differing in the arrangement of atoms or group of atoms, या तो एक एटम या group of atoms in space are called stereoisomers। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? yes, stereoisomerism। और ये फर्दर आगे 3 टाइप की है। सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड टाइप इज कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, कॉन्फर्मेशंस, और मैं इसको लिखूंगी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वन एंड द सेम थिंग। तो इन 3 टाइप्स की हम बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल मतलब समहाउ ज्योमेट्री डिफर करेगी, और ये स्पेशली होती है एल्कीन्स के अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर है। मैं इसको सिंपल हाइड्रोकार्बन लिख दूंगी, क्योंकि ऑप्टिक वर्ड जहां पे आ जाए इट मींस लाइट इज कंसर्न्ड, तो यहां पे हम लाइट का फिनोमिना यूज करेंगे। डिटेल में आगे टेकअप करती हूं। कॉन्फर्मेशंस, दिस इज द प्योर कंसेप्ट ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एल्केन्स, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे बेस्ट हम स्टडी करते हैं हेलो एल्केन्स के अंदर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स ही मैंने इसीलिए लिखा है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इनके बीच में हम इनको स्टडी करेंगे। ओके, वेल, अब 1 बाय 1 मैं इसको टेक ओवर करती हूं। पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? बेसिक कंडीशंस। मैं बोर्ड के ऊपर कोई डेफिनेशन है या जो भी मुझे लगता है मुझे लिखना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक they didn't receive any notes, so better है जो बोर्ड पे लिख रही हूं, treat it as your classroom और नोट्स को लिखते जाएं। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर लिखा है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, alkenes having different atoms or group of atoms attached to double bonded both carbons। डबल बॉन्ड के साथ दोनों कार्बन्स होंगी, तो दोनों के साथ ए भी इधर लगा है, ए भी ही इधर लगा है। आप समझ गए होंगे कि दो एक जैसे एक कार्बन के साथ और दोनों एक जैसे एक कार्बन के साथ, इधर भी ए बी इधर भी ए बी। ठीक है, रिप्रेजेंट 2 स्पेशियल अरेंजमेंट, 2
अलग अलग अरेंजमेंट्स आएंगी और उनको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब पढ़ने में आपको, सुनने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है। अब देखना कितनी सिंपल चीज है। ये है मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसके साथ लगा है ए बी, इसके साथ लगा है ए बी। मैंने जानबूझकर ए बी लिया क्योंकि मैंने यही रिप्रेजेंट किया है। इसी को मैं एक और अरेंजमेंट में लिख सकती हूं। कैसे? अगेन डबल बॉन्ड, कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होंगे। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, इधर ए बी, इधर ए बी, ये दोनों ए ए, एक साइड है ना। अब मैं उल्टा कर देती हूं, ए ए बी बी। जिस ज्योमेट्रिकल, अब ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, ये दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इनमें फर्क क्या, इनका नाम रख देते हैं चिंटू पिंटू। लेट्स सी, जिसमें दोनों साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो वो होगा सिस। और जिसमें दूरी आ गई, दे आर प्रेजेंट अक्रॉस, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो एल्कीन्स के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, कौन से? सिस, ट्रांस। मैं इसको, जहां आपको मैंने बताया था फ्लो चार्ट बना के, वहां लिखना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब आप लोग लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मींस सिस ट्रांस। ओके, तो ये रहा सिस एंड ट्रांस। तो आपको देखना क्या है, दोनों साइड देख लिया। अगर इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे हैं, इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे, एक ए बी, एक ए बी। तो बड़ी आसानी से आप देख लेंगे, जब दोनों एक साइड सिस, दोनों अक्रॉस ट्रांस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूं। सिस में क्या होता है, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑन सेम साइड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होंगे, दैट इज अक्रॉस। हो गया, यही होते हैं, राइट। अब मैं एग्जांपल्स लेती हूं, तो आपने बताना होता है, पेपर में ऐसे आएगा, स्ट्रक्चर लिख के आएगा, बताओ इसमें सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। ठीक है, तो अब मैं बोर्ड को यूज कर सकती हूं बड़े सिंपल तरीके से, मुझे सिर्फ ऐसे करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप दोबारा से लिखेंगे। ये लिख लिया, इसके आगे पेज निकालिए और अब एग्जांपल्स करेंगे हम थोड़ी सी। ठीक है, इस कार्बन में इधर लगा है H, इधर लगा है CH3, इधर लगा है CH3, इधर लगा है H। सेम AB, जो इसके साथ लगे हैं वही इसके साथ लगे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ये बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, अब दूसरे में क्या किया, HH एक दूसरे से दूर, CH3 एक दूसरे से दूर, इधर ये दोनों साथ, इधर ये दोनों साथ। ठीक है, ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त, साथ साथ हैं, और इधर दोस्ती थोड़ी दूर हो गई, दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। तो बाय चांस ये मैंने बनाया है उस तरीके से कि वो सिस रहे और ट्रांस रहे। ठीक है, अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसा आपको एग्जाम में आता है, बस आपने बताना होता है सिस क्या है, ट्रांस क्या है। ठीक है, बाकी तो नॉमेनक्लेचर वही रहेगा जो हम सीख कर रहे हैं। एल्कीन्स का वर्ड रूट, प्राइमरी सोफिक्स, सेकेंडरी सोफिक्स, बस उसके आगे सिस या ट्रांस लग जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन, इधर भी ब्रोमीन और क्लोरीन, तो सेम सेम कहां पे हैं, एक दूसरे से दूर हैं, क्रॉस, तो इट इज ट्रांस। राइट, यहां देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो जो सेम है वो कहां पे है, ये इधर, ये इधर, साथ साथ, सिस। बहुत सिंपल है। उधर देखो एक लगा है H, एक लगा है C2H5, दूसरे के साथ भी H और C2H5 सेम सेम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर, इथाइल इथाइल एक दूसरे से दूर, तो क्या हुआ, ट्रांस।
अब यहां क्या हुआ, यहां चेंज आ गई, ठीक है। व्हेन ओनली वन ग्रुप इज सेम, जब सिर्फ एक ग्रुप सेम हो तो आप सिर्फ उसी की पोजीशन देखोगे। देन फोकस ऑन ओनली द सिमिलर ग्रुप। अगर एक ही ग्रुप है, व्हेन ओनली वन ग्रुप इज सेम, देन फोकस ऑन ओनली द सिमिलर ग्रुप। तो अब देखो, इधर है मिथाइल, इधर है इथाइल, इनकी कोई दोस्ती नहीं है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब हम सिर्फ इनको देखेंगे, ठीक है। ये दोनों एक साइड सिस, ये है मिथाइल, ये है प्रोपाइल C3H7, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, एक दूसरे से दूर, इट इज ट्रांस। इधर भी मिथाइल और इथाइल, तो हाइड्रोजन के ऊपर ही आप फोकस करोगे, दे आर अक्रॉस, इट मींस इट इज ट्रांस। तो बहुत ही आसान है ऑर्गेनिक में मार्क्स स्कोर करना। अब देखिए क्या हो अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग लग जाएं, HCl Br I। अब क्या करें, जब ये चारों ग्रुप अलग अलग हो, फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे लिखते हैं, उस रूल के बारे में बात करते हैं। When both double bonded carbons have all the four different atoms or group of atoms attached to both carbons, ठीक है। तब नेमिंग कैसे होगी, अब उस नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे, असाइन हाई एंड लो प्रायोरिटी on both carbons to the groups attached। जो ग्रुप उसके साथ अटैच हैं उनको आप हाई एंड लो प्रायोरिटी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। कैसे, जिसका हायर है, हायर एटॉमिक नंबर, उसको प्रायोरिटी मिलेगी हायर, मतलब उसको आप A लिख दो, और जिसका लोअर एटॉमिक नंबर, उसको प्रायोरिटी मिलेगी लोअर, उसको आप B लिख देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इफ the two groups having same priority are on same side, तो उसको बोलते हैं जुस्सामन। इट्स अ जर्मन वर्ड, means together। in Germany जुस्सामन means together। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूर होंगे। इफ द ग्रुप्स हैविंग सेम प्रायोरिटी आर फार अवे, that is across, then it is called antagon। Again it is a German word, means across। EZ, तो कॉमनली हम इसको बोलते हैं EZ नोटेशन। E का मतलब across, दूर, तो दूसरे के हिसाब से क्या होगा, ट्रांस। Z मीन्स जुस्सामन, मीन्स टुगेदर, तो दूसरे के हिसाब से क्या होगा, सिस। एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे।
अब देखो हम निकालेंगे EZ नोटेशन, ठीक है, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप्स अलग हैं। कैसे करेंगे? आप दोनों कार्बन के साथ जो एटम्स लगी हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं उनको बस अपनी अपनी साइड लेफ्ट राइट प्रायोरिटी के बेस पे इनको मार्किंग देंगे, ठीक है। किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है, आपको पता है ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो इधर लगा है फ्लोरीन, इधर लगा है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हायर है तो इट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी, फ्लोरीन विल बी गिवन लोअर, ठीक। ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर हायर है तो इट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी एंड ब्रोमीन विल बी गिवन लोअर, सिंपल। अब लोअर लोअर दोनों एक साइड, मतलब अगर मैं हायर को लेती हूं A, लोअर को लेती हूं B, हायर को लेती हूं A, लोअर को लेती हूं B, तो ये दोनों B एक साइड, A एक साइड, तो कौन हुआ? Z नोटेशन, बिकॉज सेम ग्रुप्स ऑन वन साइड, तो Z हुआ। आगे चले। हाइड्रोजन CH3, यहां तो सिंगल सिंगल एटम थी, अब जहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए वहां क्या करेंगे? तो ये सबसे छोटा है हाइड्रोजन, तो इट विल बी गिवन लोअर प्रायोरिटी, ठीक है, इट विल बी B, राइट, एंड इट विल बी A। जब ऐसे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करना हो तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट एटम, इसकी हाइड्रोजन है, इसकी कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज हायर देन हाइड्रोजन, तो इट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी मींस A एंड इट विल बी गिवन लो मींस B। अब यहां देखो C2H5, CH2 CH3, नीचे क्या है C3H7, CH2 CH2 CH3, दिस इज द मीनिंग ऑफ C3H7, ठीक है। अब देखो पहली कार्बन H2 H2, नेक्स्ट कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन कैंसिल, एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट इसका हाइड्रोजन है पर इसका क्या है? कार्बन। समझ आई बात? तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको, और ये कहां रहेगा? नंबर B के ऊपर। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो हम इस तरीके से ढूंढते हैं कि हायर एटॉमिक नंबर वाली एटम्स किसमें है। तो अब आपने देख लिया, चेन बना दी, ये पूरा इसके साथ कट, ये इसका है CH3, तो CH2 के साथ कैंसिल, इसमें आया हाइड्रोजन, उसमें क्या आ गई? कार्बन, तो इट विल बी C3H7, इट विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी। तो अब आप देखो दोनों A एक साइड, दोनों B एक साइड, दिस इज ऑल्सो Z, ठीक है। Z का मतलब जो सिंपल के अंदर सिज होता है। नेक्स्ट देखें, ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का नंबर हायर होता है, इट विल बी गिवन A, ब्रोमीन विल बी B। अब H और Cl, क्वाइट ऑब्वियस, दिस विल बी A एंड दिस विल बी B। हायर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है तो AA अक्रॉस BB अक्रॉस, इट इज एंटीगन E। अब नेक्स्ट आ जाइए, यहां प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड OH, दूसरा क्या है? CH3, कार्बन से कार्बन कैंसल, इधर आ गई ऑक्सीजन और इधर क्या आई? हाइड्रोजन, तो क्वाइट ऑब्वियस दिस विल बी गिवन A, दिस विल बी गिवन B। नेक्स्ट देखो इधर COOH और इधर कौन है? O, तो जो हमारा फर्स्ट है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, इट विल बी गिवन A, इट विल बी गिवन B। चाहे उसके साथ बहुत लंबा ग्रुप लगा है लेकिन फर्स्ट एटम ही डिसाइड कर देगी कौन हायर है और कौन लोअर है, ठीक है। तो इट विल बी हायर, इट विल बी लोअर, इट विल बी हायर, इट विल बी लोअर, तो दोनों सेम जो है दे आर अक्रॉस E। नेक्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन A B, CH3 CH2 Cl, अब आप सबको समझ में आ गया होगा, CH2 Cl और इधर क्या है? CH3, दो CH2 कैंसल, इधर H और इधर Cl, ये हाई रहेगा और ये लो रहेगा, ठीक है। तो अब दोनों BB अक्रॉस AA अक्रॉस E, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है
COOH COOH, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। जो आप सिंपल सिस्टम लेते हो सिस और ट्रांस का, वो इस पे भी अप्लाई हो जाता है E और Z के साथ। कैसे? इट विल बी कार्बन, इट विल बी हाइड्रोजन। तो कार्बन वाले को मिला A, हाइड्रोजन को मिला B, कार्बन को मिला A, हाइड्रोजन को मिला B। ठीक है, अब देखो दोनों A एक साइड, दोनों B एक साइड, तो कौन है ये? Z। Z मीन्स सिस। आप सिस ट्रांस वाले पे Z और E लगा सकते हैं, लेकिन EZ वाले पे सिस ट्रांस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, चारों के चारों ग्रुप अलग होते हैं। तो यू कैन अप्लाई EZ सिस्टम टू सिंपल सिस एंड ट्रांस। ठीक है, उसमें भी आप हाई लो बताकर लिख सकते हो अगर पूछा जाए कि EZ में उसको रिप्रेजेंट करो। तो इट वॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने बताया था ना, इट इज कंसर्न विद लाइट। ऑप्टिक्स मींस लाइट, रे ऑफ लाइट। ओके, तो पहली चीज, व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस? लाइट के प्रेजेंस में कौन सी एक्टिविटी वो दिखाते हैं कि उनको हमने ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया? तो वो सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। और वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस as a result of which it rotates the path of plane polarized light is called optical activity. तो मैंने एक नया वर्ड यूज किया, plane polarized light. What is that? किसी भी चीज को देखना हो तो हमें लाइट की जरूरत होती है। डार्कनेस में हमें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, फिर हमें वो चीज दिखाई देगी, अदरवाइज वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। और व्हाइट लाइट के अंदर हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स। मींस उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की 7 टाइप की वेवलेंथ्स है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हैं व्हाट इज दैट। और व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट, उसका भी एक रेंज है। तो 7 कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है। ओके, आपने कभी देखा है सोडियम लैंप, वो जो ब्राइट कलर की स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं, येलो लाइट वाली। अब तो एलईडीज लग गई हैं बहुत जगहों पे, लेकिन कुछ एक जगहों पे अभी भी सोडियम लैंप्स होंगी। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप उस लाइट में जब जाते हैं, तो अगर आपने ग्रीन कलर का शर्ट पहना है, सूट पहना है, तो वो ग्रीन दिखाई नहीं देगा, वो और ही कलर दिखाई देगा। क्योंकि कलर हमें कौन सा दिखाई देता है? जो भी रेडिएशन जिस क्लॉथ के ऊपर, फाइबर के ऊपर लाइट गिरी, लाइट ने कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, और जो कलर उसने ट्रांसमिट करना है हमें वो दिखाई देता है। आपको पता है कलर दिखाई देने के पीछे क्या फंडा है, तो मैं यहां डिटेल नहीं बात करूंगी। जस्ट इतना है कि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट चाहिए, और व्हाइट लाइट के अंदर सारी की सारी वेवलेंथ्स हैं। तो मैं सिंपल जो लाइट है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, राइट। अब हमने क्या किया, इसके रास्ते में, इस लाइट के रास्ते में एक नाइकोल प्रिज्म रख दिया। दिस इज नाइकोल प्रिज्म। और ये किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट। और कैल्साइट क्या है? इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है ये। और इसको, क्योंकि जब ये लाइट इसके बीच में से क्रॉस होकर आगे जाएगी, इट एक्ट एज पोलराइजर। इसको बोलते हैं हम पोलराइजर। ये जो नाइकोल प्रिज्म है, इट एक्ट एज पोलराइजर। ये इस ऑर्डिनरी लाइट
दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। जब इसमें से क्रॉस होके गई, इट विल बी हैविंग ओनली वन प्लेन, ऐसे, सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, बाकी नहीं। इस पोलराइजर का काम ही ये होता है। और हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के अंदर हम सब्सटेंस डालेंगे, ठीक है। वो सब्सटेंस इस लाइट को, अब ये देखो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, अब इसका आगे का क्या हो सकता है? ये ऐसे है, या तो ये राइट साइड को टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, या ये लेफ्ट साइड को। आइदर इट इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी सब्सटेंस है, या तो इसको राइट साइड को घुमा सकता है या इसको लेफ्ट साइड को घुमा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। होगा कब? लाइट की प्रेजेंस में, बिना लाइट के नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में लेती हूं। तो ऑर्डिनरी लाइट जब पोलराइजर में से क्रॉस करेगी, तो ये जो चीज हमारे पास आई है, दिस इज कॉल्ड पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब देखो पोलैरीमीटर के अंदर क्या होता है। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट एंड आप इसको बोल सकते हो ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन में लाइट की प्रोपेगेशन है। नाउ दिस इज नाइकोल प्रिज्म, और ये क्या है? पोलैरीमीटर, ठीक है। दिस इज पोलराइजर, ये वर्किंग है पोलैरीमीटर की, उसके अंदर क्या क्या रहता है। अब ये लाइट सिंगल प्लेन में होगी। नाउ दिस इज इन सिंगल प्लेन, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको हमने पास करना है उस ट्यूब में से जिसके अंदर हमने सब्सटेंस लिया है, जिसको हम चेक करने वाले हैं। तो ये रही यहां पे पोलैरीमीटर ट्यूब, दिस इज पोलैरीमीटर ट्यूब, ठीक है। अब ये लाइट, इसके अंदर हमने सब्सटेंस लिया है जिसको हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिया है हमने इसके अंदर। इसमें से जब लाइट बाहर निकली, ठीक है, आप देखिए ये थी उसकी। अब मैं दो सिचुएशंस बना लेती हूं, 1 और 2। ये है उसकी मेन पोजीशन लाइट की, यही है ना। अगर ये लाइट इधर को घूम गई, कौन सी साइड को गई? राइट साइड को, तो ऐसे होगा। कोई भी एंगल, अल्फा एंगल, ये मेन पोजीशन थी, अल्फा एंगल पे ये राइट को घूम गई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये रही इसकी मेन पोजीशन और ये लेफ्ट को घूम गई, तो मेन पोजीशन से अल्फा एंगल लेफ्ट को घूम गई, ठीक है। अगर ये राइट को घूमती है तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, राइट। और अगर ये लेफ्ट को घूमती है, इट इज नोन एज लीवो रोटेटरी और सिंपली एल। लेफ्ट को घूमेगी तो लीवो रोटेटरी, राइट को घूमेगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अब ये चीज हमें दिखाई कैसे देगी? आपको दोनों चीजें इकट्ठी दिखाई नहीं देगी। मैंने सिर्फ आपको दो सिचुएशंस बताई हैं, या तो ये दिखेगी या ये दिखेगी, ठीक है। अब इस चीज को देखने के लिए ये आपने नोट कर लिया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट का मतलब डी, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये लगा है ना, नाइकोल प्रिज्म इधर लगा है, सेम ऐसा ही प्रिज्म एक और लगा होगा पोलैरीमीटर के अंदर। दिस इज ऑल्सो नाइकोल प्रिज्म, और इधर ये वर्क कर रहा है पोलराइजर, और यहां ये क्या होगा? एनालाइजर। एनालाइजर क्यों? क्योंकि यहां पे हम लेंस के थ्रू इसको देख रहे हैं, ठीक है, इधर से हम इसको देख रहे हैं।
तो हमें या तो ये चीज दिखाई देगी या ये चीज दिखाई देगी, दोनों चीजें दिखाई नहीं देंगी। मैंने ये दोनों सिचुएशंस बनाई हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ पोलैरीमीटर। ये पोलैरीमीटर की वर्किंग है कि किस तरीके से, जैसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना ऊपर से लेंस, तो उस लेंस को हमने क्या नाम दिया है? एनालाइजर। ठीक है, किसको एनालाइज कर रहे हैं? उस लाइट को जो इस ट्यूब में से बाहर निकली। और वो लाइट कौन सी है? पीपीएल, एक प्लेन की है, क्योंकि एक प्लेन को तो आप देख सकते हो वो लेफ्ट को जा रहा है या राइट को जा रहा है। दिस इज हाउ अ पोलैरीमीटर वर्क्स। अब आपने ये तो देख लिया, जो सब्सटेंसेस राइट साइड को लाइट घुमाएंगे उनको आप बोलोगे डेक्स्ट्रो, स्मॉल डी। जो लेफ्ट को घुमाएंगे दे आर लीवो, स्मॉल एल। लेकिन ये सब्सटेंसेस लाइट को घुमाते ही क्यों हैं? सारे के सारे सब्सटेंसेस क्यों नहीं घुमाते? कुछ एक ही क्यों घुमाते हैं? उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है या ऐसी क्या कमी है? तो क्या कंडीशन है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं? ओके, अब देखो, ये मेरा हाथ, अगर आप इस हाथ को मैं मिरर में देखूं, ठीक, तो ये कैसे दिखाई देगा? ऐसे थोड़ी दिखेगा। ऐसा है तो मिरर में ऐसा दिखाई देगा। माई लेफ्ट हैंड इज मिरर इमेज ऑफ माई राइट हैंड। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये इसको सुपर इंपोज कर रहा है? क्या मेरे राइट हैंड की फिंगर्स और थंब मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स और थंब्स को बिल्कुल सुपर इंपोज कर रही हैं? क्या छुपा रही हैं एक दूसरे को? नहीं। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनती है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक, कौन बनाता है? वो बनाएगा विच इज कायरल। अब ये नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूं कब क्या लिखना है। जो कायरल होगा, अब कायरल कौन होगा? क्योंकि हम कार्बन्स की बात कर रहे हैं। कायरल हम उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन के साथ सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, इन विच ऑल द 4 ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू कार्बन आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज डिससिमेट्रिकल। ठीक है, इट शुड बी एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट है ए। अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो मुझे ऐसे ही दिखेगा। मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो ये सुपर इंपोजेबल है। तो ये दोनों ही क्या है? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेजेस, इसका मतलब इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने लिखा बी। अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखो, नॉन सुपर इंपोजेबल, राइट, तो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा मींस ये सिमेट्रिकल नहीं है। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कौन बना रहा है? जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको आप ले सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन जो कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में बांटती है। ठीक है, ये बांटे की इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन हम ड्रॉ नहीं करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे एक और उसके ऊपर लाइन लगाएंगे स्केल लेके, नहीं। ये एक इमेजिनरी लाइन है कि वो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देती है। अब इसको कट करो, ऐसे कट करो, बराबर नहीं है।
आप ऐसे कट करेंगे तब भी बराबर नहीं है। अब आप P लिखते हो तो मिरर के अंदर P विल बी लाइक दिस। ये भी दोनों क्या है? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये तो अल्फाबेट्स थे जस्ट टू मेक द कंसेप्ट ऑफ डिससिमेट्री एंड सिमेट्री, कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। ठीक है, अब जब हम कार्बन के कंपाउंड्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले उसको नोट करते हैं। अब देखो, कायरल ऑब्जेक्ट्स या कायरल सब्सटेंसेस which do not have plane of symmetry and form non superimposable mirror images, उनको हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स और कायरल सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। और इस प्रॉपर्टी को by virtue of which they form such type of compounds which are non superimposable, that is called chirality, right? achiral substances, इसका बिल्कुल उल्टा, डू नोट को काट के हैव लगा दीजिए, which have plane of symmetry and form superimposable mirror images। अब ये जो वर्ड है ना कायरल, it has been derived from a Latin word CHEER, chair, means, इसका मतलब होता है hand, chair means hand, means these substances, that is substances have same relationship as present in right and left hand। तो यहां से ये वर्ड जो है कायरल बना, दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, और इसको उठा के जब ऐसे किया, दे आर फॉर्मिंग नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, दैट इज वाई दिस हैंड इज कायरल, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, एसिमेट्रिक है। अब इस हाथ को आप किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करो, बाप रे बहुत ज्यादा इंक लगी हुई है इस पे, आप सेंटर से काटेंगे तो इधर 2 फिंगर्स और इधर ये रह जाएगा, ऐसे काटोगे तब भी बराबर हाफ में नहीं आएगा, तो दिस डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये थे कायरल और एकायरल सब्सटेंसेस। अब देखो कायरलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, राइट। पहले मैं काफी बता चुकी हूं उसके बारे में, और अब हमारा फोकस क्या है, क्योंकि मुझे कंपाउंड्स की बात करनी है, हाइड्रोकार्बन की बात करनी है। कायरल कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ अटैच होने वाले सारे ग्रुप अलग हैं, ए बी सी डी, सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, उसको मैं बोलूंगी कायरल, दिस इज कायरल। और शो कैसे होता है? स्टार लगा होता है, दीज आर एस्टेरिक, स्टार लगा होगा, स्टार शोज कायरल नेचर, स्टार का मतलब दिस कार्बन इज कायरल। ओके, अब अगर मैं चारों के चारों ग्रुप सेम लगा देती हूं, दिस इज मीथेन। ओके, चेक करें वाला मीथेन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, लेट्स सी। अगर मीथेन अपने आप को मिरर में देखे तो कैसे दिखेगी? ऐसे, ऐसे दिखेगी। इस H के सामने ये H, इसके सामने ये H, इसके सामने ये H, और ये वाला जो H है दूर दिखाई देगा, ऐसा ही होता है। अब इस मीथेन को मैंने उठाया, इसके ऊपर रखा, इमेजिन कीजिए, इसको उठाया उसके ऊपर रखा, बिल्कुल उसको सुपर इंपोज कर जाएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल सुपर इंपोज कर जाएगी, तो इट विल हैव सुपर इंपोजिबल, दिस इज सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ये दोनों ने बनाई सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, इसका मतलब इस कार्बन को स्टार नहीं लगेगा, दिस इज नॉट कायरल। अब इसको सेंटर से काटो, ऐसे दोनों एक दूसरे का हाफ लग रहे हैं, इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर भी H उधर भी H, और H के अक्रॉस ही आप इसको काट रहे हो।
तो इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग सेम ग्रुप्स अटैच टू कार्बन, देयरफॉर ए कायरल। तो ये जो मीथेन है इट इज ए कायरल। ठीक, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, ए कायरल है एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीथेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोटेड? ओके, अब देखो जरा, मैंने क्या किया, कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग लगा दिए, H, Cl, CH3, Br। जब ये कंपाउंड खुद को मिरर में देखेगा तो कैसा दिखेगा? H के सामने H, Cl के सामने Cl, मिथाइल यहां दिखेगा और Br यहां दिखेगा। चलो भाई उठाओ इसको ऐसे और यहां ले जाओ। ये क्लोरीन इसके ऊपर आएगी, ये ब्रोमीन इसके ऊपर आएगी, ये दोनों तो कवर कर जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेंगे। तो क्या बना रहे हैं ये? अब ये दोनों ही क्या हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। अब ये कंपाउंड बना रहा है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, तो इसको स्टार लगा है। इट इज हैविंग ऑल द 4 atoms or group of atoms which are different. It is asymmetric, right? It is asymmetric and chiral. अब इसने 2 बना लिए। अब ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, right? They are forming non-superimposable mirror images. अब देखो डेक्स्ट्रो लीवो कैसे पता चला। सिर्फ एक कंपाउंड का एग्जांपल दूंगी मैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां मैंने ले लिया H, चलो यहां ले लेते हैं CH3, इधर मैंने ले लिया C2H5 और इधर मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अब जैसे हम उधर प्रायोरिटी बताते थे, जिसका हायर एटॉमिक नंबर था दैट वाज गिवन हायर प्रायोरिटी। यहां आप क्या करोगे, जिसका लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर से आप हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की तरफ जाओगे। लोएस्ट एटॉमिक नंबर टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सिस्टम वही है। पहले फर्स्ट एटम को कंपेयर कीजिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। और ये जो 4 एटम्स लगी हैं इनको आप 1 2 3 4 असाइन करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट आपको डेक्स्ट्रो लीवो समझाने के लिए मैं बता रही हूं, राइट? अब यहां पे सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, नंबर 1। हाइड्रोजन के बाद कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, इसके साथ 3 H लगे हैं, इसके साथ आगे कार्बन आ जाएगी। ठीक है, तो इट विल बी गिवन नंबर 2। देन कार्बन के बाद नेक्स्ट हायर इसको मिलेगा नंबर 2। फिर इसके नेक्स्ट, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां क्या है CH2 CH3, तो कार्बन से कार्बन कैंसिल, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कैंसिल, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। तो क्योंकि हायर ऑर्डर में चलना है, लो से हाई की तरफ, तो दिस विल बी नंबर 2। ओके, अब कार्बन के नेक्स्ट ये आएगा नंबर 3 और इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, इट विल बी एट नंबर 4। फिर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 को जोड़ो। किधर से जा रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। कौन सी डायरेक्शन है ये, राइट हैंड साइड। दिस इज क्लॉकवाइज, राइट? इट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो इट इज राइट हैंड साइड, राइट? इट विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज D। अब अगर ये खुद को मिरर में देखे कैसा दिखेगा, यहां आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा C2H5, इधर आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा H। चलो भाई फिर से, अब इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। घुमाओ एरो, ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा भाई। मिरर इमेज का यही तो मतलब है। अब ये घड़ी उल्टा घूम रही है, दिस इज एंटी क्लॉक, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड है मतलब लीवो रोटेटरी,
मीन्स L। तो जो मॉलिक्यूल D होगा उसकी मिरर इमेज L होगी, जो खुद L होगा उसकी मिरर इमेज D होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीवो एंड डेक्सट्रोरोटेटरी। और हम कैसे असाइन करते हैं, लोअर से हायर एटॉमिक नंबर में उनको आप अरेंज कर दीजिए। अच्छा, ये जो मिरर मैं बीच में रख रही हूं किस चीज का बना हुआ है? दिस इज एन इमेजिनरी मिरर। कोई भी मॉलिक्यूल अपना मुंह नहीं देखता है शीशे के अंदर, सिर्फ इमेजिनेशन है कि अगर ये मिरर के आगे रखें तो ऐसा दिखेगा। जस्ट टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस दो तरह के हो गए, एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा है लीवोरोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो, जस्ट क्योंकि पेपर में ऐसे आता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दीज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करेंगे दे आर नोन एज लीवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी को नोट करते हैं स्मॉल डी के साथ, लीवो को डिनोट करते हैं स्मॉल एल के साथ, और डेक्स्ट्रो के लिए साइन यूज होता है पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव साइन, एंड लीवो के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, कार्बन के साथ सारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग लगे हैं, इसके साथ भी अलग लगे हैं, तो दोनों एस्टेरिक कार्बन्स हैं, मींस कायरल कार्बन्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, सबसे छोटा हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो देखो किधर को जा रहा है एरो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड डेक्स्ट्रो। क्लियर? अब देखो नंबर 1, नंबर 2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 3 पे आएगा, ब्रोमीन का 4 पे। चलो भाई, घड़ी की सुई चली उल्टी साइड को। नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लीवो स्मॉल एल, दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दैट इज लीवोरोटेटरी। तो ये हैं दो तरह के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, डी एंड एल। मैंने आपको बताया था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब देखो आपने डेक्स्ट्रो और लीवो कर लिया, ओके। तो व्हाट आर इनेंशियोमर्स? सिंपल, ये जो दो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बनती है, दीज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। एक डी होगी तो एक एल, तो इन ये जो पेयर बना इनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। ठीक है, तो देखो जरा, the non-superimposable mirror images of optically active substances are called enantiomers। अब ये दोनों को देखते हैं, कौन डी है कौन एल। दोनों ही कार्बन कायरल हैं, सारे के सारे ग्रुप अलग। लोएस्ट नंबर हाइड्रोजन, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर, उसके बाद नंबर 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, और ये रही ब्रोमीन 4 पे। 1 2 3 को जोड़ो, 1 2 3, ओके। तो ये गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दिस इज एंटी क्लॉक मींस लेफ्ट हैंड साइड, मींस दिस इज लीवो, तो ये वाला सब्सटेंस है एल। ठीक है, जब इसको मिरर में देखेंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज 4। तो ये एरो ऐसे घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो इट इज डेक्स्ट्रो, मींस आप इसको डी से डिनोट करेंगे। ठीक, ये है लीवो, ये है डेक्स्ट्रो। तो अब ये जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी? दीज आर नोन एज इनेंशियोमर्स, डी एंड एल। दोनों फॉर्म्स को इकट्ठे हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स। तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये दोनों ही क्या है? इनेंशियोमर्स। ओके, नाउ व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? अगर आप डी और एल बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर दो, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, या आप एक वर्ड में लिखें इनेंशियोमर्स। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ओके, व्हाट इज रेसिमाइजेशन? नाम से ही पता चल रहा है,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इनेंशियोमर से जब आप उसका मिरर इमेज लेंगे तो वो बन जाएंगे डी एंड एल, वो पेयर बन गया। अगर आप उसको बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर देंगे तो वो बन गया रेसिमिक मिक्सचर। मींस रेसिमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। रेजोल्यूशन इसका बिल्कुल उल्टा। रेसिमिक मिक्सचर को वापस डी और एल में कन्वर्ट करना हो तो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो ये एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जब आप इनको रेसिमिक मिक्सचर को डी और एल में कन्वर्ट कर रहे हो, प्योर इनेंशियोमर्स बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स। देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन है, ठीक, लेकिन दीज आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इसको अगर मिरर के आगे रखा जाए, नो डाउट ये ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और आप देखो ये उठा के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। ओके, रीजन क्या है? तो ऐसे कंपाउंड which have chiral carbon but are optically inactive, they are called meso compounds. Definition 2 लाइन में। अब क्या रीजन है देखो जरा। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 एरो इधर को गया, इधर कहां जाएगा? इधर को। यहां गया राइट हैंड साइड को, इधर गया लेफ्ट हैंड साइड को, तो नेट क्या आया? 0। ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। इधर देखो ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड और नीचे है राइट हैंड साइड, नेट क्या है? 0। तो देयर इज इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप देखो जरा, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है, इसको भी और इसको भी। चेक कर लीजिए आप। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाला हाफ राइट साइड को घुमाता है लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो नीचे वाला लेफ्ट को घुमाएगा। मिरर इमेज है ना, ऐसा ही होता है। मतलब ये वाला पोर्शन डी है तो ये एल, दोनों का नेट क्या आया? 0। इधर क्या है? ये लेफ्ट को जा रहा है, मतलब ये लीवो है और ये क्या है? डेक्स्ट्रो, तो दोनों का नेट क्या आया? 0। सो दिस इज द रीजन ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ मीजो कंपाउंड्स, दैट दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री along with chiral carbon. The one half of the molecule is mirror image of the other half, right? So there is internal compensation of optical activity. ऊपर और नीचे आपस में ही कंपनसेट कर देते हैं, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज 0. तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ हैविंग chiral carbon. That is why it is called meso compound. One more very important definition from examination point of view. What are diastereomers? बहुत important. Diastereomers. Definition बहुत ही simple. The stereoisomers which are not enantiomers. मतलब which are not related to each other as mirror images. ठीक है? तो वो stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. Example देखो, मेरे पास है टार्टेरिक एसिड. ओके, टार्टेरिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर देखो. 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है. टर्मिनल के ऊपर COOH, टर्मिनल के ऊपर COOH. अब OH OH H H, ये 2 तरह से एग्जिस्ट करता है. एक जिसमें दोनों OH एक साइड है और दूसरा इसका
जिसमें एक OH इधर और एक OH इधर, ठीक। ये हैं दो स्टीरियो आइसोमर्स। टार्टेरिक एसिड के दो स्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है, ये ओके। अब देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को मिरर इमेज के लिए रखूं, इसको मैं मिरर में देखूं, तो ये कैसा दिखाई देगा? OH के सामने OH और H इधर चला जाएगा, OH के सामने OH, H इधर चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, मतलब इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी? इनेंशियोमर्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा 1, ये स्ट्रक्चर है नंबर 2, ओके। अब ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 3, और मैं इसकी भी मिरर इमेज बना लेती हूं। इट विल बी सीन इन मिरर एज COOH, कार्बन कार्बन COOH। इधर आया OH, इधर हाइड्रोजन और इधर OH, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और ये दोनों ही क्या हैं? इनेंशियोमर्स। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4। ये चीज तो क्लियर हो गई। टार्टेरिक एसिड दो स्टीरियो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है। दीज आर द टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, राइट। इनको मैं बोलूंगी स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। किसके? टार्टेरिक एसिड के। एक ये रहा और एक ये, दोनों में फर्क OH ग्रुप, दोनों एक साइड और वो दोनों अक्रॉस। अब देखो, अगर मैं 1 और 3 को देखूं, क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? सी, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3, आर दे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? नो, लेकिन स्टीरियोमर्स तो है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टीरियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर तो सारे के सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। इसका मतलब फिर ये क्या हुआ? डाया स्टीरियोमर। इसी तरीके से स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3, ये भी क्या है? डाया स्टीरियोमर, ओके। स्ट्रक्चर 1, 3 और 2 और 3, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4, ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर 2 एंड 4। ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, चेक कर लो। ये 2 और ये रहा 4, तो ये दोनों भी क्या हैं? डाया स्टीरियोमर्स। और लास्ट में बचा 1 एंड 4, इसको भी देख लो। 1 और 4, ये दोनों भी क्या हैं? डाया स्टीरियोमर्स। तो देखिए, enantiomers which are mirror image of each other, right? Enantiomers which are mirror image of each other. ये और ये दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं टार्टेरिक एसिड के। मतलब आप टार्टेरिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दो सेट, ये दो सेट, ओके। अब इनका इनके साथ क्या रिलेशन है? अगर 1 और 3 को आप देखें, 1 एंड 3, तो दीज आर डायास्टीरियोमर। तो ये पेयर है फर्स्ट और थर्ड का, राइट। नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये भी क्या है? डायास्टीरियोमर, क्योंकि ये जो पेयर मैं लिख रही हूं साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेकंड एंड 4, ये रहा सेकंड, ये रहा 4, देखो वाला मिरर इमेज है क्या? नहीं है। इसके दोनों OH इधर है और उसके अक्रॉस है, ओके। नेक्स्ट पेयर इज 1 एंड 4, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसको भी देख लीजिए। दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स। इनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। और इसी के अंदर एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यस, ये दोनों ही these are also mesomers और meso compounds, क्योंकि इधर देखो, ये ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ का मिरर इमेज, ये वाला इसका मिरर इमेज, ठीक है। इंटरनल कंपनसेशन
ये कंपाउंड हमने मिरर के सामने तो रखा है, लेकिन ये एक्टिविटी शो नहीं करता ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, तो इनको हम बोल देते हैं मीजो कंपाउंड्स और मीजोमर्स। तो वो आइसोमर्स जिनके पास कायरल कार्बन है बट दे डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड मीजोमर्स, और वो स्टीरियो आइसोमर्स which are not enantiomers, which are not mirror images of each other, they are called diastereomers. So it was all about optical activity. आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर डेफिनेशन को देखा, सुना और अपनी कॉपी में नोट भी किया गया होगा, ठीक है। सो दीज डेफिनेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको अच्छे से देखें, नोट करें, अच्छे से समझें, और जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करें, चाहे वो जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो, राइट। तो अच्छे से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और कोई क्वेरी रह जाती है डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, बात करेंगे उसमें एक और प्रॉपर्टी के बारे में, हम पढ़ेंगे कॉन्फर्मेशंस के बारे में, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू स्टडी अबाउट कॉन्फर्मेशंस। टिल देन मेक योर नोट्स।